एक वर्ण शूद्र समाज, तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है, इसको उस हिस्से से अलग कर दिया जाए या सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर अभी सियासी घमासान शांत नहीं हुआ था। किधर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री हो गई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाली किताब बताया था। दूध पिलाए, यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनेगा तो मोहब्बत ही बनेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कुछ हिस्से पर यह कहते हुए पाबंदी लगाने की मांग की है कि उसमें समाज के एक बड़े तबके का जाति, वर्ण और वर्ग के आधार पर अपमान होता है। रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। जैसे उन्हीं चौपाइयों का एक अंश है कि जे वड़ाधम तेल कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, मानी जातियों का नाम लेते हुए तेली, कुम्हार, सुपच, किरात, कोल, कलवार, इत्तेफाक से सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोग, इनको अधम यानी नीच कहा गया है। इतना ही नहीं बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि तुलसीदास की रामायण में कुछ ऐसे अंश हैं जिन पर हमें आपत्ति है। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं है। तुलसीदास की रामायण में चौपाई है जिसमें वो शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र, पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि ये कौन सा धर्म है जो अपने ही धर्म वालों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। धर्म सम्मान के लिए होता है, धर्म कल्याण के लिए होता है, धर्म मानवता के लिए होता है। लेकिन बीजेपी यूपी अध्यक्ष दया शंकर ने स्वामी प्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के अपने विचार हैं, पार्टी के विचार को स्पष्ट करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के समय में ही अयोध्या के कार सेवकों पर फायरिंग हुई थी। अब ये उनके विचार हैं या उनकी पार्टी के विचार हैं, ये उन्हें समाज में, जनता में स्थापित करना चाहिए। उनकी पार्टी के विचार हैं तो वो पार्टी के लोग बताएं कि उनके पार्टी के क्या विचार हैं। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा समाज में वैमनस्यता, टकराव, तनाव की स्थिति पैदा की है। और समाजवादी पार्टी की पहचान हमेशा हमारे प्रतीकों का अपमान करने की, समाजवादी पार्टी के समय ही
समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता थे माननीय मुलायम सिंह जी, उनके समय ही कार सेवकों पर बड़े गोलीकांड हुआ था अयोध्या में, बड़ी संख्या में कार सेवकों का नरसंहार हुआ था। आरजेडी या समाजवादी, नाम तो इनका ऐसा है जैसे कि समाज से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका चाल चरित्र और चेहरा रामद्रोही है हमेशा से। एक ने निहत्थे राम भक्तों को मरवा करके, संतों की पावन परंपरा को रोक करके, उनको ऊपर प्रहार करके और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, तो वहीं दूसरी तरफ चारों घोटाले करके और राम रथ को रुकवा करके उन्होंने रामद्रोह और हिंदू द्रोह की सारी पराकाष्ठाएं लांघ दी। ये नेता जो है ये चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदुओं को गाली दो, हिंदू मानबिंदुओं, हिंदू आस्था के केंद्रों पर हमले करो, उसी से उनकी राजनीतिक जो रोटी सेक पाएंगे।